नमस्कार दोस्तों। स्कूल व्याख्याता के जो परीक्षा परिणाम है वो आने लगे हैं और स्टूडेंट्स के मैसेज भी आने लगे हैं और उनको बधाइयाँ भी हम देने लगे हैं कि भाई जैसे अभी डबल में हुआ है, मगर हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, किस्मत अच्छे हैं, तो ज़रूर फाइनल लिस्ट में भी आपका होगा। कुछ सब्जेक्ट के परिणाम आ चुके हैं, संस्कृत है, अंग्रेजी है, साइंस के कुछ सब्जेक्ट है और भी अभी आ जाएंगे जल्दी। तो एक कुछ सवाल आने लग गए हैं स्टूडेंट्स के कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करें। कई कई तो दूर दराज से भी फ़ोन करते हैं किसी प्रकार से, वो व्हाट्सअप वगैरह नंबर लेके, हालांकि यस ग्रुप एप्लीकेशन में हमने दे रखे हैं व्हाट्सअप नंबर हमारे, फिर भी मैंने यहाँ पे लगभग 10-12 सवाल लिए हैं जिन पर अक्सर आपको डाउट रहता है। और पिछली बार भी मैंने वीडियोस लगा रखे थे, डॉक्यूमेंट जो मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म कैसे भरें, वो सब चीज़ें। पुनः हम यहाँ कुछ सवाल ले लेते हैं। 10-12 सवाल है, निश्चित रूप से एक आधा आपके भी काम का हो और किसी आपके साथी का नंबर आए तो उसको आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो पुराने वीडियो मैंने बना रखे हैं जिसमें कि फॉर्म पूरा भरा हुआ दिखाया हुआ है कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ कैसे कैसे, वो सब। तो कुछ सवाल जैसे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे, पहला सवाल यही आता है। तो सीधी सी बात है, देखो कि 10वीं कह दो, मैट्रिक कह दो, तो अदर स्टेट में मैट्रिक भी बोलते हैं, 12वीं, ठीक है, फिर बीए है या आप साइंस के हैं तो बीएससी या बीकॉम, और फिर एमए या एमएससी या एमकॉम, ठीक है। तो ये हो गया। अब फर्स्ट ग्रेड के लिए पीजी यानी कि एमए या एमएससी प्लस बीएड, ये मेन योग्यता ये है ना, तो ये तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। 10वीं है, अब कईयों में क्या है, 10वीं के साथ बोर्ड सर्टिफिकेट पुराने टाइम में कई सालों पहले अलग से आता था, आजकल साथ में ही आता है। उसमें क्या होता है, पहचान कैसे होगी। एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सीबीएसई से हूँ तो हमारा कैसा, तो उसकी मुझे जानकारी तो नहीं है, मगर उसमें इसमें एक फ़र्क तो मोटा ये होता था कि वहाँ जन्मतिथि आपके शब्दों में भी लिखी रहती है बोर्ड सर्टिफिकेट में। तो आप संबंधित विद्यालय से या पूछ लें कि भाई ये मार्कशीट ही इसके साथ ही है बोर्ड सर्टिफिकेट या फिर अलग से है। सामान्यतः एक पुरानी पहचान तो ये थी कि हमारे समय जो मार्कशीट आती छोटी आती थी, बोर्ड सर्टिफिकेट अलग से फुल साइज़ में आता था, A4 साइज़ में। तो उसका आप देख लें थोड़ा। तो 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, उनके बोर्ड सर्टिफिकेट साथ में ही है या अलग से हैं वो लेने। बीए हो गया, बीए की डिग्री अगर आपने ताज़ा ही बीए की है या बीएड की है, डिग्री आई नहीं है, तो प्रोविजनल डिग्री यूनिवर्सिटी देती है, एक पेज देती है, उस पर लिख के प्रोविजनल डिग्री, तो वो आपको लेनी होगी। और फिर बीएड है, बीएड की डिग्री वही प्रोविजनल चल जाएगी। और बस इतना ही इसमें चाहिएगा। फिर जाति है, जाति किसको चाहिए, जैसे अगर आप एससी है या एसटी है तो एक ही बार बनता है प्रमाण पत्र। ओबीसी है तो भी उसमें रहता है। अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि हमारी कौन सी जाति चेंज हो रही है, बार बार क्यों बनवा रहे हो। कारण है, ओबीसी में क्रीमी वाला सिस्टम है। क्रीमी का मतलब कि भाई आपके पिताजी की आय, जैसे अगर शायद मेरे ख्याल से भी 12 लाख का कुछ ऐसा है उसमें, तो इससे ज़्यादा है या 8 लाख होगी पता नहीं, तो उससे ज़्यादा वो आ जाते हैं उसमें, तो वो क्रीमी में आ जाते हैं। मेरे ख्याल से 8 लाख की कर रखी है सभी में, तो वो जनरल में आ गया एक तरह से, मतलब उसके पिता की है तब, और खुद की है तो उसके संतान आएगी, तो इसलिए वो बार बार बनवाते हैं। ऐसा EWS में कि भाई आपकी इनकम जो है कहीं अब इस साल बढ़ गई 8 लाख से ज़्यादा। अब सरकार ने कर दिया कि भाई 3 साल, बार बार झंझट रहता है बनाते हैं, तो 3 साल कर दिया वैलिडेट कि भाई आप 3 साल क्या है, शपथ पत्र दे दो कि भाई हमारी जो इनकम है वो 8 लाख से कम ही है, ऐसा शपथ पत्र आपने दे दिया तो प्रमाण पत्र जो बनाया वो 3 साल तक चल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया मोटे तौर पे डॉक्यूमेंट। तो जाति हो गया, मूल निवास राजस्थान के तो मूल निवास चाहिएगा ही, 2 अदर स्टेट के हैं तो भी आप मूल निवास नहीं लगाएं तो अदर स्टेट के अपने आप ही आप काउंट हो जाएंगे। अब एक सवाल भी आया कि मूल निवास कहाँ का बनेगा, महिला है तो सामान्यतः महिला जो है तो उसका जाति भी पिता की मान्य होती है, भले ही वो विवाह किसी भी जाति से करे। ऐसे ही राजस्थान की महिला अदर स्टेट चली गई, वहाँ विवाह कर लिया तो भी मूल निवास राजस्थान का, तो उसको लाभ मिलता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है पीर पक्ष जो है वहाँ से बनेगा, ठीक है। फिर भी आप लोग अगर कोई आपके साथ प्रैक्टिकल कोई अलग चेंज आता है रूल, तो आप कमेंट करके भी जानकारी शेयर कर सकते हैं। आप ही का चैनल है, आप ही लोगों की वजह से इस मुकाम पे इतने विद्यार्थी, आपने जो परिवार जो इतना बड़ा हुआ है। और अब है एक साथ 2 डिग्री, एक बड़ा सवाल है कि भाई एक साथ 2 डिग्री मान्य है क्या। तो इसमें सीधा सीधा अभी मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया था कि आपने एक रेगुलर की है, चाहे वो बीएड करो चाहे एमए करो, और एक आपने ओपन यूनिवर्सिटी से की है, कोटा से, VMOU कोटा या फिर इग्नू, तो वो पूरी तरह से मान्य है, पूरी तरह से मान्य, लोग ज्वाइन कर चुके हैं पिछली बार। यानी जैसे बीएड चल रही है साथ साथ एमए भी कर ली एक ही साल में,
कोई दिक्कत नहीं। एक होनी चाहिए आपकी रेगुलर या फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से, एक होनी चाहिए ओपन से, वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, दोनों ही कोई प्राइवेट से हो तो वहाँ फिर आपको थोड़ा और इसमें तलाश करना पड़ेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी में बात कर चुका कि विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि भाई इसमें लिखा हुआ था कि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है, अब क्या है कि आपने पहले का बना रखा है, अब पूछ रहे हैं कि भाई नया बनाएं क्या। तो देखो वो आपकी इच्छा है, मन की संतुष्टि है। बाकी 3 साल तक वैलिड है, शपथ पत्र देकर भी आप काम चला सकते हैं, और एग्ज़ाम डेट से पहले का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 साल अभी हुआ नहीं है तो कुछ शपथ पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। आप सोच रहे हैं शपथ पत्र देंगे 150 वहाँ लगाएंगे, नया ही बना लें, तो आपकी इच्छा नया बना लो। दूसरी चीज़ इसमें क्या आ जाती है कि जैसे क्रीमी लेयर वाला, तो वो ओबीसी के लिए लागू होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा है नहीं। तो बात वही आ जाती है। अब ईडब्ल्यूएस का भी आता है कि भाई हम पहले तो हमने ईडब्ल्यूएस किया नहीं, जनरल कर दिया, अब प्रमाण पत्र बन गया। तो ऐसी स्थिति में तो एक विकट स्थिति है कि कैटेगरी आरपीएस से चेंज करती नहीं है बाद में। फिर भी एक विशेष परिस्थिति में आप वहाँ व्यक्तिगत संपर्क करके और ऐसा कुछ प्रयास होता है तो वो अलग बात है। वो कोई भूलवश मित्र वाले की गलती से हो जाए, जैसे एक कैंडिडेट के साथ हुआ था, उनका सिलेक्शन हो गया और उनको टीएसपी कर दिया। अब वो जनरल की है महिला, पर टीएसपी हो गया तो फिर सिलेक्शन भी हो गया, तो वहाँ गए आरपीएस से, काफ़ी अनुनय विनय किया, और वो अनुनय विनय से का वहाँ कुछ नहीं होता, अगर लीगल है काम तो फिर वो उसको मान लेते हैं, परंतु थोड़ा झंझट हो जाता है। इसलिए आप जितनी बार भी फॉर्म भरो ना, हमेशा फॉर्म भरते ही उसकी जो कॉपी आती है प्रिंट आउट निकाल के, मोबाइल में भी कई बार पता नहीं चलता तो प्रिंट आउट निकाल के चेक किया करें। डिग्री, तो डिग्री का भाई जैसे डिग्री कब तक आ जाएगी, क्या स्थिति है, तो डिग्री जो है वो प्रोविजनल डिग्री है ना, वो मान्य है, और आ जाती है तो वो लगा दो, नहीं आती है तो फिर आप जो है प्रोविजनल डिग्री है वो मान्य हो जाती है। कुछ सवाल और देखते हैं। पीजी का रिजल्ट एग्ज़ाम डेट से पहले या बीएड का, मान लो कई ऐसे भी विद्यार्थी है, आप कमेंट करके बताना आपका हुआ है क्या, कि आपने अभी इसी साल एमएससी या एमए किया, और या फिर अभी आपकी बीएड हुई है और आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम डेट का आरपीएससी वाले में है, एग्ज़ाम डेट का, रीट वगैरह में है रिजल्ट का। तो इसमें एग्ज़ाम डेट का है कि भाई जिस दिन एग्ज़ाम था, मान लो एग्ज़ाम था आपका कोई भी 10 तारीख को है, तो 10 तारीख तक, यानी या तो 9 तक या 10 तक एग्ज़ाम से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो आपका मान्य है, फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, या तो एमए का या फिर बीएड का, तो आप वैलिड है। और एग्ज़ाम के बाद आया है तो आरपीएससी उसको वैलिड नहीं करेगी, विज्ञप्ति में लिखा हुआ था। स्पेलिंग मिस्टेक का एक बड़ा मुद्दा जो है विद्यार्थी पूछते रहते हैं हमसे, और हम जवाब भी देते हैं। यहाँ भी बता दूँ आपको कि छोटा मोटा है ना, जैसे स्पेस, जैसे मान लो मुकेश और कुमार है, स्पेस है, ठीक है, पिताजी का नाम है मान लो कहीं पे मोहन लाल या मोहन राम, स्पेस लगा कहीं नहीं लगा, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू तो नहीं है। वैसे ये स्पेस वाला कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि नाम तो वही है। अब इतने सालों से, बचपन से कहीं ना कोई ईयर में हर विद्यार्थी के 99% के आपके मिलेगा कहीं ना कहीं, किसी के 10वीं 12वीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, कहाँ जाते जाते कई बार शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, भी पहले उसका गोत्र अलग था वो था, फिर आगे पति वाला गोत्र जुड़ा लेते हैं कई बार। तो ऐसी स्थितियों में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बोर्ड जाओगे, परेशान होगे, मार्कशीट में नाम चेंज इतनी आसानी से होगा नहीं, वो नई निकाल के देंगे या कुछ करेंगे। तो इसका एक सीधा सा उपाय होता है कि मेन तो चीज़ वही है कि आपका काम लीगल होना चाहिए। अगर फर्जीवाड़ा तो देखो पकड़ा जाएगा। आप अगर रियल में ही वही व्यक्ति है तो फिर आप वही है, शपथ पत्र दे दो। इन सब चीज़ों का एक इलाज है शपथ पत्र, यानी शपथ पत्र में आप बयान कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो कक्षा 10 में जो मुकेश कुमार है, और कक्षा 12 में जो केवल मुकेश है, और फर्स्ट ईयर में जो मुकेश कुमार और पिता के नाम में मान लो सिंह लग गया, कहीं नहीं लगा, वो सारे एक ही व्यक्ति है। मैं शपथ पर बयान करता हूँ कि किसी प्रकार का इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। फिर आप अगर अलग निकल जाते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो इसलिए क्या है कि शपथ पत्र आपने दे दिया, इसका मतलब वो जो मैटर है वो वहाँ पे सोल्व हो जाता है। तो आप इस फिराक में नहीं रहें कि भाई जहाँ जाना पड़ेगा चेंज कराएंगे, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, कोई बड़े स्तर पर कोई प्रॉब्लम है तो वो चेंज करवाना पड़ता है। तो छोटी मोटी स्पेलिंग को लेके आप टेंशन नहीं लें। रोल नंबर, मार्क्स फॉर्म में सही नहीं भरे, ऐसा भी हो जाता है। फॉर्म भरा आपने, उस समय कई बार होता है एमए आपकी चल रही है और वहाँ पे आपके मार्क्स आए नहीं और फॉर्म ले नहीं रहा, तो आइडिया से लगा दिए, रोल नंबर आइडिया से लगा दिए, या फिर ई मित्र वाले से गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, अब क्या करें।
तो उसको लेके इतनी कोई टेंशन लेने आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये तो है नहीं कि उस फॉर्म में जो मार्क्स भरे हैं वही फाइनल है। असली मार्क्स तो वो है जो आपकी मार्कशीट में है, वो है ना, रोल नंबर, मार्क्स। तो वहाँ आपको इतनी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई छोटी मोटी, फॉर्म में मेन चीज़ क्या है आपको उसमें लिखा भी रहता है ना, जैसे अब तो वो वन टाइम सिस्टम भी हो गया, फिर खुद का नाम, पिता का नाम, जाति, कैटेगरी हो गई, जन्म तिथि, सबसे बड़ी चीज़, ये चीज़ें चेंज नहीं होती। इनमें बड़ी दिक्कत, इनमें अगर कोई चेंज हो गया मिस्टेक हो गई ना, वहाँ पे फिर आपको प्रूफ देने पड़ते हैं आरपीएससी में। वो एक बड़ी समस्या हो जाती है, वो करें नहीं करें, क्योंकि आपको मौका भी दिया था एडिट का। मगर अन्य चीज़ें हैं, जैसे फॉर्म भरे, रोल नंबर में कोई मिस्टेक हो गई, क्रमांक में मिस्टेक हो गई, ईयर में मिस्टेक हो गई, 2005 करना था 6 हो गया, उसका कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा। वो एक टेक्निकल दिक्कत हो जाती है, आपकी लापरवाही थी, मान लिया, ई मित्र वाले की थी, आपकी थी, मगर उसको लेकर ये नहीं कि आपकी पात्रता रद्द हो जाएगी, ऐसी आप चिंता बिल्कुल नहीं करें। उसमें भी फिर यही है कि फॉर्म से तो हालांकि कौन मिलान करेगा वहाँ, आपका जो आप फॉर्म भर के देंगे डिटेल वाला, उसमें आप सही भर देवें बस। अगला जैसे प्रश्न, डॉक्यूमेंट खो गया, ऐसा भी आया एक विद्यार्थी का रीट का प्रमाण पत्र खो गया, किसी की मान लो मार्कशीट खो गई, हो ही जाता है। तो सामान्यतः तो प्रक्रिया ही होती है कि आप संबंधित थाने में जाएं, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाएं, एफआईआर कि भाई मेरा प्रमाण पत्र खो गया है, और भाई मिल जाए तो कोई पहुँचवा दें। तो खो गया, फिर उसकी प्रति ले जाके वहाँ जाते हैं जिस संबंधित, जहाँ यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर BSCR अजमेर, कि भाई हमारी मार्कशीट जो है वो खो गई है और ये प्रूफ है कि मैंने थाने में रिपोर्ट करवा दी है, अब आप हमें दीजिए। और एफआईआर वाला अभी मुझे पता नहीं है लेटेस्ट क्या प्रक्रिया है, शपथ पत्र से चल जाता है क्या? आपको पता हो तो आप भी कमेंट करके शेयर करना, कोई लेके आया हो कोई विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ तो अपने पास में इतने विद्यार्थी हैं तो किसी न किसी के मान लो काम पड़ा हो। डिटेल फॉर्म कैसे भरें? अब क्या है कि अभी तो लिखा है कि अलग से जो जारी करेंगे, अभी तो केवल रिजल्ट निकाला है। अब कुछ दिनों बाद आरपीएससी जारी कर देगी भाई फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो फॉर्म भर के दो बातें हैं, पहुंचाना बाई हैंड और बाई पोस्ट। बाई पोस्ट भी पहुंचा वही बात है, बाई हैंड भी वही बात है। ये नहीं कि आप वहाँ हाथ से देंगे तो कहेंगे ओह आओ साहब बहुत बढ़िया बधाई हो, लाओ ठीक है आप टेंशन मत लो, फॉर्म ओके जाइए आप, ऐसा कोई नहीं कहेगा। आए तो आपकी तरफ वो शायद कई बार इतने बिजी होते देखेंगे नहीं, आपने फॉर्म रखा अंदर डाल दिया, फिर आपके टेंशन हो गई कि अरे मेरा तो फॉर्म में कोई मिस्टेक रह गई, क्या करें। तो वहाँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म में कोई मिस्टेक रह जाती है ना तो आपको मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, टाइम देते हैं महीने 2 महीने का। ये नहीं है कि उस वजह से आपको रोक देंगे। रोकने के कुछ एक कारण होते हैं। आप जन्म तिथि से बाहर हो रहे हैं, मान लो आपके जो जन्म तिथि जो आयु सीमा से बाहर है, या आप उस वर्ग में आप नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन हुआ ST कैटेगरी में प्रमाण पत्र नहीं दिया, EWS का नहीं दिया, या फिर जैसे आप योग्यता नहीं रख रहे हैं, लास्ट डेट से बाद की डिग्री है, ऐसे कुछ मेजर कारण है जहां आपकी पात्रता रद्द हो सकती है। बाकी इन कारणों से आपकी पात्रता रद्द नहीं हो सकती कि भी फॉर्म में कोई कॉलम भूल गए, कोई मार्कशीट लगानी या कोई भूल गए, ऐसे चीज़ों के लिए कभी भी आरपीएससी या कोई भी जो अथॉरिटी है वो रद्द नहीं करती। डिटेल फॉर्म कौन सा आता है? जो आरपीएससी की साइड पे आता है, जिसको 2 प्रतियों में भरना होता है। 2 प्रतियों में मतलब उसके 2 प्रिंट आउट, 2 सेट निकलवा लो, दोनों कोई ओरिजिनल हाथ से भर दो शायद से, ये नहीं कि वो एक को भर के उसकी कॉपी करवाओ। पोस्टल ऑर्डर एक पे लगना है, 50 रुपये ही है शायद, अभी भी एक ही लगेगा। और फिर आप उसको डॉक्यूमेंट का सेट भी एक ही लगेगा, एक के नीचे लगा दिए। फिर नत्थी करने का मतलब होता है सुई से या सुई से छेद करके धागे से बांध के, उसमें क्या है किसी को आगे पीछे करना हो तो मैंने एकदम पूरा जो है ना पूरा वीडियो बना रखा है किस प्रकार से करना है। तो आपकी इतनी सुविधा हो जाती है कि आप वहाँ जाते हैं तो सीधा फॉर्म दिया और बस फ्री। वो अगला भी खुश होता है जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं कि बड़ा व्यवस्थित करके लाएं, नहीं तो वापस देते हैं, फिर आप स्टेपल खोलते हैं, फिर लगाते हैं, कोई आगे कोई पीछे। तो पूरा क्रम से मेरा एकदम बताया हुआ है, आप वीडियो आप देख लेना वो। और फिर इनको आप दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनके भी सुविधा हो, उनके वहाँ जो कर्मचारी उनके भी सुविधा हो कि समझदार है व्यक्ति अगला। शपथ पत्र वगैरह कई बार वहाँ लाते नहीं, फिर घूमते रहते हैं वहाँ, फिर ढूंढते हैं कोई कोर्ट। और एक फीस वाला रहता है कि क्या करते हैं कि अक्सर जैसे आप फॉर्म भरवाते हैं तो ई मित्र वाले भी कई बार कर जाते हैं कि फीस आय सीमा 2.5 लाख से कम है तो यहाँ भी बेरोजगार 2.5 लाख से कम है, ठीक है कर दिया। अब फॉर्म में छूट मिल गई तो आप भी खुश है कि यार इतने में फॉर्म भर गया। अब वहाँ क्या है, जब सिलेक्शन हो जाता है तो आप उससे आय प्रमाण पत्र मांगे कि भाई छूट तो ले ली, अब आय तो लाओ कि 2.5 लाख से कम है कि ज़्यादा है। तो अब कई बार आय प्रमाण पत्र बनता नहीं है या आपकी आय बढ़ गई तो फिर क्या होता है, फिर टेंशन होती है। तो कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है।
आपको क्या करना है, या तो आय प्रमाण पत्र बनवा लो, नहीं बन रहा, आप 2.5 से ऊपर जा रहे हैं, आपकी सर्विस लग गई या कोई और कारण हो गया, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो फीस से छूट ली थी ना, तो आरपीएससी को जो नुकसान मिला भाई आप उसमें थे नहीं, सीमा में छूट ले ली, तो वापस भरपाई करो उसकी। तो क्या उपाय है, जो गैप था ना फीस का, मान लो फीस आपकी लगी 250 और फीस लगी 100 रुपये मान लो, और ओरिजिनल में फीस थी 350, तो जो 250 रुपये का जो अंतर है ना, उसका आप एक पोस्टल ऑर्डर जो है पोस्ट ऑफिस में मिलता है, पोस्टल ऑर्डर, वो लगातार 250 का नहीं आएगा, 100 के आ गए, 50 के आ गए, जो भी आप अंतर देख लेना फीस का क्या था, उस हिसाब से फिर आपको जो है वो करना पड़ेगा। एक जैसे विज्ञप्ति लिखनी होती है तो आरपीसी की साइट भी मिल जाएगी, हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, उसके नंबर लिखने होते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये मुझे जो जो सवाल ध्यान में आए उनको मैंने नोट कर लिया और ये लिख दिए। इसके अलावा भी आपके कोई होना, पहले देखो वीडियो पूरा देख लेना, कहीं ऐसा नहीं इसके अंदर है उसका आप कमेंट करो। दूसरा कोई इसके अलावा सवाल हो या आपके पास कोई ताज़ा जानकारी हो, जैसे अभी हमने चर्चा की उसे समझें, तो आप कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी हम आगे वीडियो इससे संबंधित ले आएंगे 2-4, कि जब वो काउंसलिंग के शुरू हो जाएंगे तो सूचना भी दे देंगे और कर भी देंगे। धन्यवाद।